बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम अज दे मेहमान दे नाल तुसां दा मेज़बान कासिम एजाज हाज़िर है। नाज़रीन, जो दा जनरल इलैक्शन दा ऐलान होया है ते पूरे मुल्क के अंदर सियासी गहमा गहमी अरूज उत्ते वे असां दा अज दा प्रोग्राम है। इस विच असी अज मौजूद हाँ हल्का PK 37 के अंदर, जिस दे अंदर साढ़े नाल मेहमान ने जिन्हां दा नाम है खान बहादुर जदून। इन्हां दा तल्लक है अवेलियां का एक नवाई इलाका है जिस का नाम है बांडा सैद खान, उस नाल इन्हां दा तल्लक है। तो हल्का PK 37 तो पहली दफ़ा इलैक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। अज साढ़े मेहमान ने गुफ्तगू शुरू करने को पहले मैं अपने इन टाइम न्यूज़ के जोड़े व्यूअर्स ने उन्होंने अगे गुजारिश करसा कि जोड़ा ये असा सिलसिला शुरू किया है इंटरव्यूज़ का, इस विच असा अपनी फीडबैक देन और जी अपने अपने इलाके के जोड़े नुमाइंदगान ने उम्मीदवारान ने उन्होंने जो मंशूर है वो अगे पहुँचाने तक एक जरिया असी बने दे हाँ। साढ़े नाल राबता करन और इंशाअल्लाह उन्हों की आवाज़ असी तुसां तक जरूर पहुँचासा। अज दा असी इंटरव्यू शुरू करने हैं खान बहादुर जदून साहब नाल। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। खान बहादुर साहब, सब तो पहले तुसां अगे सवाल है कि अज साड़ी टीम तुसां दे हल्का PK 37 के अंदर आई है। रस्ते पे असें देखा है कि जोड़ा तुसां दा इलाका है बांडा सैद खान जिस आखा जुलदा है अवेलियां दा वो पसमानदा तरीन इलाका है। इस विच असें देखा कि आते वक्त तो साड़ियां जिहड़ियां मावां भैणां आइयां उन्हां को पानी भी सिरे ते चाहिदा आ। उस तो इलावा जो रोड की हालत है बड़ी खस्ता है। उस तो इलावा काफ़ी मसाइल ने। सब तो पहले तुसी ऐसा ये दसो कि तुसी के मंशूर के इनके आए हो और जड़ा तुसां इलैक्शन लड़ने का जड़ा ये फैसला किया है ये बाकायदा मशावरत नाल कीता है? जी, पहली गल तो ये जी कि मैं ज़ाती तौर उत्ते मेरा इरादा इलैक्शन का नहीं आ। इलाके दे लोकां मां मजबूर किया है कि मैं इलैक्शन में आवां और इलैक्शन में हिस्सा करना। लिहाजा मैं मेरा तो उसके पहले वोट भी कराची में लिखा था। मैं वापस आया लोगों मां जाना कि जी इलाके की ज़रूरत है। मैं इसको पहले मुलाजमत पे हाँ। मैं PIA का जनरल मैनेजर रिटायर होया। मैं जिस वक्त इलाके की पसमानगी देखी है, जिस तरह तुसां पॉइंट आउट किया है कि इतने बड़ी पसमानगी है, वाकई इस पर बहुत ज़्यादा पसमानगी है। मेरा दिल बून जोड़ा है ना दुखता है जिस वेले मैं इस इलाके की पसमानगी देखना है। मेरिया मावां भैणां जड़ियां पानी भर के आनियां ही फिर ये कि इस तो इलावा जो है ना जच्चा बच्चा की जी हालत है। मैं जो है ना मैं बचपन में जो है ना मैं देखता आया कि कई मावां भैणां जड़ियां वो सिर्फ ये अस्पताल की सहूलत ना मिलने की वजह तो वो जो है ना वो उन्हें जिंदगी तो हाथ तो ना तो है बच्चे जड़े फौत होए। ये सारा दर्द मेरे दिले में आ। इस तो इलावा ये आ कि मैं बचपन तो ही मेरा ये ख्याल है मेरे इलाके की तरक्की होए। मैं इतने बांडा सैद खान में इब्तदाई तालीम हासिल की थी। फिर मैं रजोइये चला गया। माज भी याद है कि मैं कागज़ों उत्ते नक्शा बनाना होना है। वो जड़ियाँ गलियाँ उन्हें पगडंडियाँ होतों जड़ा मैं रजना रस्ते होते जड़ा टक्कियाँ होतों मैं चढ़ना होना है कि इतने जड़ा है ना इस रस्ते में किन्नू किन्नू साफ़ करा और ये जड़ा है ना ये रस्ते साफ़ होन। वही मेरा माइंड जड़ा है ना बचपन में आ और बचपन तो ये आ कि मैं इस इलाके की खिदमत किस तरीके नाल कर रखना। मैं उस खिदमत के जज्बे के तहत मैं इलाके के लोगों जड़ा मेरे मां तजवीज़ दी है या जड़ा मां मजबूर किया है कि मैं इस इलाके में आप इलैक्शन लड़ा तो मैं इन्हें में एक नवी क्यादत नवा जज्बा और नवे जड़ा है ना वो मंशूर नाल मैं इतने आया ताकि इस सारा इलाका ना सिर्फ बांडा सैद खान तो एक ग्राम है ना जी। ये सारे तुम जितने भी देखो गलियात तो कह जितना भी इलाका है ये सारे जितने भी हैं इन्होंने जोड़े साले सियासी ताले इजमा है वो इन्होंने वो हमेशा वो इन्होंने ज्यादती करते रहे और अपने फ़ायदे वास्ते जो है ना आपस में इन्होंने लोगों लड़ाते रहे। मेरा बुनियादी मकसद तो ये कि इलाके में तालीम जो है ना होए तालीम बस तालीम जदों जो है ना तालीम ज़्यादा तो ज़्यादा हो सी शऊर बेदार हो सी अच्छे लोगों वोट दिता जुल सी अच्छा लोगों वोट दिता जुल सी इलाके में मनसूबाबंदी हो सी इलाके में तरक्याती काम हो सोन इलाके के लोग अफसर बन सोन इलाके के लोग जो बाकी किसी भी शहर नाल मुकाबला कर सोन लिटरेसी रेट जो है ना खानगी का जो मैयार है वो ज़्यादा हो सी। मेरा बुनियादी मकसद जो है ना सारा को जो बुनियादी मकसद है
वो ये कि मैं अपने इलाके की खानगी की शरह जो 100% तक खड़ा और 100% तक जो और औरतों और मर्दा दोवां बिच जो है ना कुड़ियाँ मर्दा दोवां में जो है खानगी की शरह जो बढ़ गई तो उस तो बाद जो बहुत सारे मसले हल हो जुल मैं खास तौर पर अपन मावां भैन बच्चियां पत्रियां तो उन्होंने जो है ना उन्होंने तालीम उत्ते जो है ना मैं जोर दे सा क्योंकि एक अच्छी माँ जो है ना एक अच्छी जो है ना नस्ल जो है ना वो जन्म देंदी है और अच्छी नस्ल जो वेले हुई वो ना सिर्फ अपने इलाके की खिदमत कर सन आवाम की खिदमत कर सन इंसानियत की खिदमत कर सन पाकिस्तान की खिदमत कर सन इस्लाम की खिदमत कर सन तो बुनियादी मसला ये वे तालीम जो है ना तालीम ज़्यादा से ज़्यादा तालीम जो है ना वो हासिल करो और तालीम दो और तालीम देने तो बाद बाकी जो है ना मकसद भी हैं मकासद जो वो खुद ब खुद जो वो हल हो जुलसन। जी खान बहादुर साहब पहले सवाल का जवाब तुसा माशाल्लाह बड़ा ब्रीफली ते तफसील न दिता है। मेरा दूआ सवाल तुसा ये वे कि साड़ी मालूमात के मुताबिक असां पता चला कि तुसी अपने ख़ानदान दे वाहिद आदमी हो जिन्हें इस सियासत में बाकायदा हिस्सा लेने का जो फैसला किया है और फैसला अगर तुसी असां दसो कि फैसला तुसा क्यों किया है और जिहड़े सियासी लोग ने अमूमन इस तरह होंदा है कि इलैक्शन तो कबल नारे मार दें जी असी तुसां दियां गलियां बढ़ासां असी तुसां दे रोड बढ़ासां असी तुसां पानी देसां असी तुसां दे स्कूल इस बढ़ासां तुसां इलाके पे या दीगर जिहड़े तरक्याती काम ने करसां लेकिन जूं ही वो मुंतखब होंदे न ते स्क्रीन तो बिल्कुल गायब हो जुलदे न। एक तो तुसी असी अपने साढ़े व्यूअर्स अपने मंशूर के मुतलक दसो और दूसरा असां जिहड़ा तुसां दा सियासी बैकग्राउंड है उस हवाले नाल कुछ दसो। ज़ाती तौर पर मेरा कोई ऐसी जी पाकिस्तान की जी सियासत है इस सियासत पे मेरा डायरेक्ट कोई हिस्सा तो नहीं रहा लेकिन जिस जमान में स्टूडेंट पॉलिटिक्स पे मैं ज़रूर जो है ना मैं कॉलेज का बेहतरीन डिबेटर रहा मैं गवर्नमेंट कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज अब्टाबाद का प्रेजिडेंट रहा और अगर तुसी देखो तो किसी ज़माने में जिस वक्त स्टूडेंट यूनियन होनी आईयां वो नर्सरी साबित होनी आईयां आइंदा वास्ते मुस्तकबल के सियासतदान पैदा कर दिया हैं जैसे शेख रशीद जावेद हाशमी शकूर पराचा हाफिज़ सलमान भट्ट और इस तरीके नाल जितने भी तुसी अगर देख सो तो कालियां तो जो है वो लोग जो उन्होंने हिस्टरी तुसी देख सो मेरा बैकग्राउंड जरूर यह और मेरा अंदर जो है ना ये जरूर है लेकिन ये कि जी मौजूदा जी पॉलिटिक्स है जी गंदी पॉलिटिक्स है जी रोड नाली की पॉलिटिक्स है जो है ना गटर पक्के करने की पॉलिटिक्स है मैं उस पॉलिटिक्स से मैं बिल्कुल खिलाफ हाँ और ये मैं एक शहूर जो है ना कौम बे अपने इलाके के अवाम बे एक आला किस्म का जो है ना शहूर पैदा करना चाहना जिस तरह किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क के अवाम के दरम्यान वो शहूर होता है तो लिहाजा मैं ये समझना कि अपने आप हाँ कोई भी आदमी ये नाली दी और गटर दी और रोड की सियासत तो जोड़ा भी वोटर है उस दूर रखना चाहिए। उसकी एक वजह यह भी है कि एक तो ये उन्होंने अपने टैक्सेस के पैसे हैं और वो टैक्सेस के पैसे जो हैं अपने ही पैसे वो अपनी ही जगह पर जो है ना उन्होंने उत्ते अगर कोई खर्च होता है जिस पर जो है ना कितनी करप्शन होनी हो सी एक तो मेरा ये भी मंशूर है कि ये आवाम का जोड़ा पैसा है ये अमानत है इसका एक पैसा जोड़ा है ना वो इन्होंने प्रोजेक्ट्स होते और इन्होंने फ़ायदे वास्ते लगे मेरा माजी बेदाग है मेरे उत्ते जो है ना मेरा माजी बेदाग है इंशाल्लाह मेरा मुस्तकबिल भी बेदाग हो सी मैं बेदाग सियासत की बुनियाद रखना चाहना और आइंदा वास्ते भी तांते एक आजकल तो सोशल मीडिया उत्ते इस चीज़ का बड़ा ही जो है ना वो हो रहा है प्रचार हो रहा है कि जी तुसी अच्छा लोगों जो है ना सिलेक्ट करो नेक लोगों ईमानदार लोगों सिलेक्ट करो पढ़े लोगों सिलेक्ट करो मेरे ख्याल में आवाम का जोड़ा वो ख्वाब है और जो उन्होंने तखयल भी एक अच्छे इंसान दे और अच्छे सियासतदान का जो तस्वर है मैं 100% यकीन है कि अल्लाह ताला दी फजल करम नाल मैं उसमें यार होते पूरा उतरना। जी खान बहादुर साहब इस तरह कि तुसां दा हल्का जो PK-37 है इसके अंदर जोड़े तुसां दे मद्दे मुकाबल उम्मीदवार ने जिस विच मुतअद्दिद मरतबा जोड़े PK-47 सबका आ उस विच सरदार औरंगजेब नलोटा साहब जोड़े MP रहे हैं काफ़ी उन्होंने मशहूरी है। उस तो अलावा इस तुसां दे हल्के बिच ही जोड़े 2 दफ़ा मुंतखब हुए हैं सरदार मोहम्मद इदरीस साहब जो सबका उन्होंने MMA नाल उस तो बाद वज़ीर भी टिके रहे उस तो बाद जो PTI बिच उन्होंने शमूलियत अख्तियार की है। ये दो जोड़े सामने वाजे नज़र आते हैं लोग बड़े तुसां दे मद्दे मुकाबल ये तुसां आस्ते
चैलेंज साबित हो सकते हैं। और दूसरी तरफ इस तरह के अगर दोवां पार्टियां दा इस तरह एक जायज़ा किता जुले उस बिच PTI दी जिहड़ी क्यादत है उस तो भी जिहड़े पुराने जिन्हें नज़रियाती लोग है वो खफा ने। उस तो दूसरी तरफ देखा जुले कि मुस्लिम लीग नून जिस बिच डिप्टी स्पीकर ऑफ पाकिस्तान जो सबका है मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब और सबका जो गवर्नर है मेहताब अब्बासी साहब, इन्होंने दरम्यान भी कोई चपकलिश वगैरह चलती है पई। एक केस समझते हो कि जी हल्का PK 37 है तुसां दा इस बिच वो दो जो बड़ियां पार्टियां ने उन्होंने जी नाराज़गी आपस बिच या जो नज़रियाती लोग ने उस जी मुखालफत कर रहे हैं या जो सिचुएशन चल रही है उस तो जो तुसी आज़ाद उम्मीदवार हो उन्हें कोई बेनीफिट मिल सी? पहली गल तो है जी मैं किसी की ज़ात उत्ते दे बारे में मैं कोई तबसरा ना करना चाहता, लेकिन आवाम सब दे बारे में जान देन कि उन्होंने माजी जो है ना कि इस को पहले माजी के टिका रहा है और वो खुद जो है ना कुरेद के देखो कि उन्होंने माजी किस तरह। दूसरी गल ये कि इन्हों की जी चिपकलिश है ये चिपकलिश इकतदार दी है और इकतदार बुनियादी तौर पर इकतदार हासिल करना है। तुम यकीन करो कि मैं इस किस्म की कोई लालच नहीं, मैं समझना कि मेरे अवाम आ मेरे इलाके के अवाम आ मेरी ज़रूरत है, मैं इस जड़ा है ना जज्बे के तहत मैं आया और ना ही जड़ा है ना इन्होंने नज़रियाती तौर पर दोनों पार्टियां जिहड़ियां हैं उन्होंने दोनों पार्टियां जड़ा है ना वो नज़रिया शायद जड़ा है ना वो नज़रिया उन्होंने जड़े नज़रिया कहन के जिस नाल अवाम मुतासर होन वो अपने जड़ा है ना उस मंशूर तो हट गए। मंशूर जड़ा है ना वो दूसरी चीज़ों में चला गया और ये कि वो जड़े नज़रियाती लोग होन नज़रियाती लोगों की बजाय इलैक्टेबल लोगों उत्ते जड़ा है ना इन्हें नज़र जी रखनी शुरू की है और इलैक्टेबल का मैयार के वे मैं मां बड़ा एक अफसोस होया है कि मैं जदों जड़ा है ना मैं PTI का मंशूर देखा तो उस पर जड़ा पहला जड़ा वो पॉइंट आ वो आ कि उस बंदे को दौलत होनी चाहिए। मेरे को जड़ा है ना अखलाक की दौलत है, मेरे को किरदार की दौलत है, मेरे को ईमानदारी की दौलत है और मेरे को जड़ा है ना अगर दुनियावी दौलत या किसी को अगर करप्शन है दा पैसा है या जो लोग जड़े इकतदार में रहें और उन्हें करप्शन की है या किसी तरीके नाल की है मैं उस किस्म का आदमी ना तो मेरे को जड़ा है ना मेरे किरदार की दौलत है और मां यकीन है कि मेरे अवाम मेरे हल्के के अवाम वो मां मेरे किरदार की दौलत उत्ते मां इंशाअल्लाह मां मुंतखब कर सो। जी हल्का PK 37 खान बहादुर जदून साहब ने साड़ी गुफ्तगू जारी है। इस दौरान असी एक छोटा जिहा ब्रेक इंसान तो दोबारा इत्थों ही असी अपनी गुफ्तगू करसां कि जिस तरह इन्हें गल की है क्राइटेरिए की एहलीयत की और पढ़े लिखे नुमाइंदे की। जी तुसा नोट किया उसी बहुत सारिया यूनिवर्सिटियों में लोग जुल के वो डिग्रियां चाह कहते हैं उन्होंने डिग्रियों की इतनी इंटरनेशनल वैल्यू या किसी इंटरनेशनल मार्केट पे जो है ना कोई कीमत नहीं होती। बहुत सारे अदारे हैं जिस तरह आगा खान मेडिकल कॉलेज है IBA कराची और इस तरह के लोग जोड़े अच्छे अदारे वो अपने उन्होंने दाखिले वास्ते एक जो ना IQ टेस्ट कहते हैं। मैं तो समझना कि ये जितने भी असैम्बली में जुलों इन्हों को साहब इन्हों को IQ टेस्ट किया जुले दुध दुध पानी हो जुलसी है ये सारे फेल हो सोने ये 100 बच्चों जो 2 नंबर भी कहन जुले जिलों तो मैं सारी जिंदगी में जो है ना मेरा इस्तीफ़ा मेरा जो है ना सियासत तो मैं रिटायरमेंट का जोड़ा है ना वो ऐलान कर सा इन्हें जो है ना 2 नंबर भी नहीं कह नकते ने इन्हों IQ टेस्ट करो। लिहाजा जिन्होंने लोगों को एजुकेशन होंगी है उन्होंने IQ बुलंद होंगे IQ जो बुलंद होंगे वो अगे सोचते हैं वो असा हूँ असी जुलने मैं लोगों के इं देखे तो भी नहीं मैं लोगों देखा था भी तुझे जुलने जो पता लगता कि जी असी जो है ना असा तो पहले तो ही तैयार किया था कि इस सारे को मुनासिब शरीफ आदमी यही है और सारे में पढ़ा लिखा आदमी ये एक शऊर तो
क्योंकि जो एजुकेशन जी बदी जुलदी है, एक शऊर तो पैदा हो रहा है। 1% आज परसेंटेज जी अगर फर्ज करो 10% 15% मां जड़ा ना मेरी तालीम मेरी शराफत वजह हो तो मां अगर वोट जड़ा है ना देना चाहते हैं अगले 2-4 साल में जदों तुसी तालीम जड़ा है ना वो बधासो इंक्रीज करसो मैयार तालीम जड़ा है ना बुलंद हो सी तो अगली दफ़ा 3% जड़ा है ना वो लोग दे सन इस तरह का बदे जुलसन एक टाइम ऐसी 100% लोग जड़े उन्होंने जड़ा है ना वो उसी तरह जिस तरह अमेरिका में यूरोप पे लोग जड़े हैं किसी अपने प्रेजिडेंट या लीडर जड़े हैं ना वो इलैक्ट कर देन ये मैयार साढ़े लोगों का असन दे एक तो असी साड़ी आवाम जड़े ना वो ब्लैकमेल हो रही है वो ब्लैकमेल हो रही है साढ़े जड़े है ना नलका जड़ा है ना नलका साढ़ा ला छोड़ो जी साढ़ा जड़ा है ना साड़ी जड़े ना नाली पक्की कर छोड़ो जी साढ़े घरे तक रोड जड़ा है दे छोड़ो जी साढ़े स्कूल की जी है दीवार जी है कर छोड़ो ये हर शहरी का बुनियादी हक है। मैं आवाम तक फिर गल पहुँचाना चाहना कि रोड सेहत अस्पताल डिस्पेंसरी जचा बच्चा दे मरकज़ तालीम और सिक्योरिटी ये हर इंसान हर शहरी का बुनियादी हक है। ये असांदा मुमलक के पाकिस्तान का कोनो उते असांदा जड़ा है ना हक है हर शहरी का हक है। लिहाजा इस बुनियाद उते कि फलाना आदमी इस को पहले उस MPA या MNA उस जड़े ना हुकूमत को पैसे किन के साढ़े ही खर्चे साढ़े ही टैक्सेस दे जड़े पैसे किन के असां दी जड़ा है ना असां फलानी जगह पर जड़ा है ना वो पक्की की ने भाई मेरे हल्के दे अवाम दे लोगों ये तुसां दा बुनियादी हक है तालीम तुसां दा बुनियादी हक है तुसां दा जड़ा है सेहत तुसां दा बुनियादी हक है सेहत सिक्योरिटी तुसां दी बुनियादी हक है। अल्लाह वास्ते करके इसी बुनियाद उत्ते जड़ा है ना किसी वोट ना दिओ। मैं आया जिथे तुसां अगलियां जड़ा है ना उथे फर्ज करो जिथे 20 करोड़ रुपया लाया क्योंकि मैं कमीशन जड़ा है ना तुसां नाल वादा करना तुसां दा एक पैसा जड़ा है ना वो जायज़ जगह उत्ते लगसी मैं वादा करना जिथे उन्हें 20 करोड़ लाया मैं उत्ते 50 करोड़ रुपया लासा लेकिन मैं अगर 50 करोड़ भी लावां तो मेरा मैं कदे भी तुसां इस बुनियाद उत्ते वोट ना मंगदा आइंदा वास्ते भी ना मंगदा कि मैं 50 करोड़ रुपया लाया तुसां ने काम कराएं। भाई ये चीज़ां जिहड़ियां हैं ये चीज़ां ये किसी भी शहरी दे जड़े बुनियादी हकूक पे शामिल होन। तुसी ये देखो कि बंदा जड़े है तुसां दे असैम्बली में नेशनल असैम्बली में प्रोविंशियल असैम्बली में जुल के तुसां दे हकूक की किस हद तक आवाज़ उसके बारे में आवाज़ बुलंद करता है। इस बुनियाद उत्ते इसकी कैपेबिलिटीज़ के हैं इसकी जी है ना इसकी काबलियत के वे ये बोल किस तरह आखदा है ये उत्थे जड़े है ना और असैम्बली में जुल के असां दे मसाइल किस तरीके नाल जड़ा ना करसी ये नेशनल मसाइल प्रोविंशियल मसाइल और डिस्ट्रिक्ट के मसाइल डिवीजन के मसाइल जड़ा ना किस तरीके नाल जड़ा है ना ये उजागर करसी। अगर मां इस काबिल समझदें तो मां जड़ा ना करें लेकिन मेहरबानी करके इन्हां बुनियादां उत्ते कि नाली और गटर और रोड दी जड़ा है ना रोड की सियासत तो जड़ा है ना बालातर होके वो ये देखो ना अगर मैं बेहतर हाँ तो ठीक है। लिहाजा ये उन्होंने हक है कि जिहड़ियां चीज़ां उन्होंने मिलदियां पियां जिहड़ियां उन्होंने मिलदियां उन्होंने रोड उन्होंने हक है स्कूल उन्होंने हक है तालीम उन्होंने हक है सेहत उन्होंने हक है और उन्होंने जान की हिफाजत जी है उन्होंने हक है। ये सारिया चीज़ां जिहड़ियां प्रोवाइड करसां इंशाअल्लाह और ये जिहड़ियां ये उन्होंने हकूक जिहड़े हैं उन्होंने जिहड़े हकूक उन्होंने ये साडा इन्हें प्रोवाइड करना साडा फ़र्ज़ है। बाकी जो है ना बाकी अगर मेरे भी जो है ना कोई इस चीज़ की काबिलियत देखते हैं कि मैं इस काबिल हैं तो अल्लाह अल्लाह खैर सलाह मान जड़ा ना अगर दुनिया मेरे को बेहतर समझते हैं तो उन्हें जो है ना इलेक्ट करके ना मां कोई नहीं मान दसन जी मैं भी उन्हें पीछे हो जुलसा। जी तुसां गल कीती है बुनियादी हक्कां दी बुनियादी हकूक दी बंड असद खान चूँकि पहले ही मैं अर्ज़ किया कि यह तुसां दा पसमानदा तरीन इलाका है तो अजकल लोग उस बंदे वोट देंदे अमूमन साढ़ा जो इलाका है इस बिच एक कल्चर हो या जिस तरह तुसी आहो आदत हो या जिस तरह कि इलैक्शन जदों भी करीब आते हैं तो ये जोड़े सियासी लोग ने जिन्हें कोई सैंडदा भी नहीं वो अमूमन शादियां ते जनाजियां ते या मीटिंग्स बिच वो नज़र आते हैं। तो उस बिच जोड़े लोग अगर मुंतखब हो के अगे चले जुलन लोगों को बंदा पूछे कि इस बंदे असों क्यों वोट दी है वो यही आते हैं जी असां दे गमी शादी में बंदा आंदा है
साढ़ा जो इलाका तुसां दा बांडा सैद खान इस बिच पिछे असां काफ़ी देखा कि मुस्लिम लीग नून जोड़े थे इत्थे उसका जोर रहे थे। असां सुना कि 1991-92 बिच मियाँ साहब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का वज़ीर आज़म जड़े वो भी खुद इत्थे आए ने, उन्होंने कोई इत्थे मैगा प्रोजेक्ट्स वगैरह भी कोई ऐलान किए ने ते उस वेले तक वो जाइयां उसी तरह मतलब मुख्तास होई दियां, लेकिन उस उत्ते काम नहीं होए। तुसी इस हवाले नाल क्या आखना चाहते हो? पहली गल तो जनाजें के बारे में मैं शादियाँ और जनाजें के बारे में जड़ा है ना इसका जवाब मेरे एक दोस्त मान परसों तरसों जड़ा है ना उस उत्ते किसी सवाल किया है, मेरा पुराना क्लास फेलो है और उस सवाल का जड़ा है ना जवाब वो दिता है। मैं उसे जड़ा वो उसे जवाब जड़ा है ना मैं रिपीट कर सा। उस आखिर कि किसी मेरे तो सवाल किए कि जी वो इतनी या कराची में टिका रहा उत्थे नौकरी करता रहा, इतनी शादियाँ ब्याह बेच और जनाजे में नहीं जड़ा है ना वो शामिल होया तो इस वास्ते नवा बंदा है। उस एक बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिता है। उस आखिर तुसां दा केह् ख्याल है कि इत्थे आन के वो इत्थे राय बे जड़ा है ना किसी जगह ते डाके मारदा तो डाके मारने तो बाद जड़ा है ना फिर उठ के जड़ा है वो शादी ब्याह भी अटेंड करे, सारियां चीज़ें मौके ते मौजूद है। उस कराची में गया, उस मुलाजमत की है, उस हलाल दा रिज़्क कमाया और उस रिज़्क नाल अपने बच्चों जड़ा है ना तालीम दी ने। माशाल्लाह मेरियां इस वक्त 3 बच्चियां जड़ियां हैं वो मेरियां डॉक्टर होन, मेरी बहू डॉक्टर है, मेरे बेटे फौज की खिदमत, 2 बेटे फौज की खिदमत कर दें पे और एक बेटा मेरा मल्टीनेशनल में काम पे करता है। ये सारे इलाके दी फ़ख्र होन, ये सारे इलाके दी एक काम भी कर सो कितना देना इसको पहले काम किए, मैं खुद भी काम करता रहा, मैं जिस महकमे में मैं टिका रहा उत्थे काम में करता रहा, लिहाजा मैं कौम की भी खिदमत की है, मेरे बच्चे मेरी औलाद भी जी कौम की खिदमत कर रहे हैं। इस सवाल का जवाब वो मेरे उस दोस्त जने पुराने क्लास फेलो लोगों बड़ा ज़बरदस्त देता है। मैं अगर मौजूद हाँ इतने सब तो पहले जी वो आके जनाजे का खास तौर पर सब तो पहले आके मौजूद ना आया, इतने मजदूरी करता रहा, नौकरी करता रहा, मुलाजमत करता रहा, लिहाजा जड़ा है ना नहीं किते, मेरे भरावां किते सन, मेरिया भैन किते सन, मेरा जड़ा है ना बेनोइयां किते सन, इन्होंने सारे जने है वो इलाके भी जने किते ने। पहले इस तुसां दे सवाल का जड़ा है ना पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा कि जी नवाज शरीफ 92 में इतने आए और उन्हें इतने एक तकरीर की थी, आज भी साढ़े कोल कैसेट मौजूद है कि वो इलाका है जिथे जड़े हैं मेरे मुखालफ 0 वोट पे हैं। इतने उन्हें एक डिस्पेंसरी का ऐलान किया, आज तुसी मेरे ख्याल 26 साल हो गए वो डिस्पेंसरी नहीं बन सकी असा नाल बड़ा जड़ा है ना सोतीली माऊ का सलूक किया गया। दूसरी गल है मैं इतने ये भी अर्ज़ कर देवां, तुसी बार बार जड़ा ना बांडा सैद खान का जड़ा है ना नाम कहते हो, मैं यकीनन मैं बांडा सैद खान भी होया। ये इस वक्त जिस जगह पर मेरा इंटरव्यू तुसी पे कहते हो ये बांडा हाफिज जी है और मैं इतने बड़ा इतने होया। ये एक ही ग्रां नहीं, इतने मैं सारा मैं बांडा सैद खान का भी आया वहाँ, मैं बांडा हाफिज जी का भी आया वहाँ, मैं बांडा जंदा का भी आया वहाँ, मैं बांडा बसदार का भी आया, मैं बांडा शवालिया का भी आया। ये बांडा जात होन, ये सारे जड़े हैं ये चक्कर मैरे का भी मैं आया, ये बांडा जात होन सारे और ये सारे बिच असीं खेड के बड़े होया। मावां भैणां जड़ियां न सानी किसी की झोली भी बड़े होया, कोई बच्चियाँ साड़ियाँ झोलियाँ में बड़ियाँ हुई। लिहाजा ये एक ही इलाका नहीं, ये सिर्फ बांडा सैद खान नहीं, ये काफ़ी सारे हैं इस पे इलाके वो शामिल ने। बांडा सैद खान विलेज कौंसल बांडा सैद खान है और यूनियन कौंसल जी है वो दमतोड़ है। इसा हवेलियां का आखिरी कोना भी आखा जुलदा है तो तुसां दे बकोल तुसें ये गल दसी है कि तुसां दा जेह्ड़ा झुकाव होया वो मुस्लिम लीग नून नाल आ, तुसीं उन्होंने मिल के जेह्ड़े उन्हें नुमाइंदे ने उन्होंने मिल के तुसी इत्थे इलाकाई तरक्की आस्ते कोई कम्म भी करवांदे रहे हो। मुस्तकबिल विच अगर अल्लाह पाक मेहरबानी तुसां दी कीती, इस आवाम तुसां दा साथ दिता, तुसी मुंतखब हो जुलदे हो ते किहड़ी जमात बिच तुसी जुलसो? पहली गल तो ये जी मैं तो ये जी कोई गल नहीं की कि मैं मुस्लिम लीग वाले मेरे आखने होते या मेरे इलाके पे काम किया, मैं ना समझदा कि कोई इतने काम किया गया। अगर जड़ा है ना वो तुसी इतने देखो इंतहाई खूबसूरत वादी है, इसके इर्द गिर्द इसके इर्द गिर्द पहाड़ होन और दरम्यान में खूबसूरत वादी है। इस पे असा एक पिकनिक पॉइंट जड़े के तौर पर डेवलप किया जुलता है। मैं ना समझदा असी हुण भी पिकडंडियां उत्ते चल के आने जड़ा अपनी मदद आप के तहत रोड जड़े बने ना, इतने कुछ स्कूल से अच्छे बढ़ाए गए हैं ना कोई डिस्पेंसरी बढ़ाई गई है। लिहाजा मैं ना समझदा कि मेरे आखने होते या किसी होनी होरी दे आखने होते इस को पहले हुकूमत जड़ा है ना कोई काम किया होए। बाकी जड़ा है ना बाकी इतने असा इरादा है कि असैम्बली में जुल के
किस पार्टी पे ये पार्टी के बारे में मैं अज जड़ा है ना वो फैसला बिल्कुल ना कर रखता। मैं जदों पार्टी शामिल की थी मैं उन आवाम जड़ा ने इकट्ठा करसा और इकट्ठा करके वो फैसला उन्होंने को करासा। दसो भराओ तुसां दा की ख्याल है, तुसां मैं भेजा तुसी फैसला करने वाले हो, मैं कौन होना है फैसला करने वाला कि मैं किहड़ी पार्टियां ज्वाइन करसा मैं किहड़ी पार्टियां ना ज्वाइन करसा। ये मेरे जने ने मेरे हल्के दे अवाम फैसला करसा, मैं फैसला ना करता। प्रोग्राम अज दे मेहमान का आखिरी सवाल में करने जा रहे हैं। साढ़े नाल मेहमान है हल्का PK 37 खान बहादुर जदून साहब, जिन्हें तलक बांडा हाफिज़ जी नाल बांडा सैद खान नाल है। खान बहादुर साहब तुसी साढ़े इन टाइम न्यूज़ चैनल के जरिए अपने जोड़े PK 37 की आवाम है उन्होंने के मैसेज दसो, और खसूसन तुसा पहले भी सवाल किया है कि जितने भी सियासी लोग ने अमूमन ने गल 300 दियाँ गलियाँ पक्कियां करसा, तुसा ने रोड बना के देसा, तुसा पानी देसा, इन्हां जड़ियाँ गल्लां इन्हां तो हट के जिहड़ा तुहां अगर कोई मंशूर है तुसा दी गल है बजरिया मैसेज तुसी पैगाम दो। मैं ये पैगाम देसा कि हमेशा जो भी हालात बुरे होन सच्चे अच्छे होन, मैं अवाम ये मैसेज देसा कि हमेशा हक दा साथ दो, हक दा साथ दो, सच दा साथ दो। अल्लाह ताला मदद करसीए, इंसाफ करो, अपने नाल इंसाफ करो। आप तुसां कोल जिहड़ी वोट है इस नाल जिहड़ा है ना अमानत है, और इस अमानत पर खयानत ना करो। और जिहड़ा जिस समझदे हो कि बेहतर है ये किसी बरादरी तो बालातार हो के किसी जिहड़ा है ना पुराना गलियां रोडां ते जनाज़ियां शादी ब्याह में शमूलियत तो बालातार हो के ये फैसला करो कि ये अमानत ये देखो ये अल्लाह आगे भी जवाब देना है। अगर मैं समझते हो कि मैं सच्चा तो सच्चाई का साथ दो, सच्चाई का साथ दो और हक का साथ दो। अल्लाह ताला हामी और नासर रसी हमेशा वास्ते असां दा भी तुसां दा भी अल्लाह ताला हमेशा वास्ते हामी नासर रसी। जी नाज़रीन, अज दा प्रोग्राम अज दे मेहमान दा थे अख्ताम होंदा है। मैं खान बहादुर साहब दी इस गल नाल इतफाक करसा कि वोट की पर्ची सिर्फ एक छोटी जी कागज़ की पर्ची नहीं बल्कि ये आखरत का एक पुछ का एक जरिए ये अल्लाह ताला जिसले रोज़े मैशर सी इसका भी असां इस वोट की पर्ची का जवाब देना पैसी। और जिस बंदे असी इत्थों मुंतखब करके इत्थों भेजा अगे तो वो अगर खुदा ना खास्ता अगर वो खयानत करदा होया, चोर होया, कोई लुटेरा होया, कोई डाकू होया तो उसका सिर्फ उस अजाब नहीं मिलता बल्कि असा भी मिलसी उसका अजाब। तो असा चाहिए क्योंकि जरनल जोड़ा इलैक्शन है वो कुछ दिन रह गए ने, साड़ा ये इन टाइम का जोड़ा सिलसिला इंटरव्यूज़ का इंशाअल्लाह ये जारी रही। तो फिर रिक्वेस्ट करसा कि जोड़े ईमानदार लोग ने, जोड़े काबल लोग ने और जोड़े पढ़े लिखे अच्छे लोग ने उन्हें तुसी अगे प्रमोट करो और उन्होंने बाजू बन के उन्हें वोट दो। भरपूर खुलेआम बरादरी जुमा छोड़ के ये जिहड़ी और रिश्तेदारियाँ छोड़ के ये तुसी बिल्कुल सरेआम सामने आओ, उस बंदे का साथ दो, उसके हाथ मजबूत करो और उस सूबाई और कौमी असम्बली तक पहुँचाओ। तुसां दे फीडबैक का असी इंतज़ार करसा और इंशाअल्लाह ये साडा इंटरव्यूज़ का सिलसिला जारी रसी। तां ताणी मां अपने मेज़बान कासिम एजाज, कैमरामैन अमजद शहजाद, डायरेक्टर तारक कुरैशी और असिस्टेंट डायरेक्टर अयाज खान दो इजाज़त। साढ़े नाल इत्थे इलाका मकीन मौजूद ने तो खान बहादुर खान साहब के हवाले नाल कुछ चंद सवाल करसा तो देखसा वो कितने इस अवाम के अंदर कितने मकबूल ने और क्या ये आइंदा जो इलैक्शन आने वाला है उस बिच मुंतखब होकर अवाम के हकीकी नुमाइंदे बन सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या समझते हो कि पहली बार खान बहादुर साहब इलैक्शन लड़ रहे हैं, हकीकी तौर पर तुसां दी नुमाइंदगी कर रखसन? जनाब तुसां मैं दसना चाहना कि ये पहली बार इलैक्शन लड़ रहे हैं, असी पहली बार तो वोट ना पा रहे क्योंकि अर्ली 90 तो कह के उसले टीन एज में या 2000
2000 तक पहले तो मियाँ साबित होए ने उसले 12 होंदा है तो मियाँ साहब इत्थों सिलेक्ट होए इस इत्थे आए ग्रां साढ़े आए इस पैरस बढ़ाने दी गल्लां कीतियां ने बल्कि 2 कनाल ज़मीन ही अपने ना कराई नहीं जेह्दे इत्थे में डिस्पेंसरी बड़ा सन ना अज तक डिस्पेंसरी बढ़ाई ने ना साड़ी ज़मीन वापस की ने उस तो बाद 2000 बाद कुछ काफ लीग के दौर पे कुछ कम हुए लेकिन उस तो बाद फिर हालात जी हो गए फिर गवर्नमेंट चेंज हो गई गवर्नमेंट चेंज होने तो बाद फिर तुसा देखा कि आ गया दौर आ गया फिर नून लीग का दौर आ गया PTI पीपल पार्टी का दौर आ गया पीपल पार्टी के दौर पे क्योंकि साढ़ा बेसिकली ज़्यादातर इलाका जो है इस तो पहले नून लीग ना या मुस्लिम लीग ना टिका रहा नून लीग तो अलावा भी मैं खुद 2008 पे इतने पोलिंग एजेंट रहा उस वेले कि जिस वेले लोग को इतने दूए पोलिंग एजेंटा मारते ब्याह नहीं देने सख्त हालात पे लेकिन इन्होंने लोगों आज भी मेरे को वीडियो रिकॉर्डिंग ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है इन्होंने लोगों आके साढ़े नाल जितने भी वादे किए उस पर 5% भी वादे पूरा नहीं उतरे उस तो बाद आज लो हुण दे दौर में आज लो मैं बेसिकली मैं खुद जरा मैं PTI का मैं 10 साल तो एक कंपेन असी चला रही हैं लेकिन इंतहाई अफसोस होता है कि क्या तो ना पता उसी या किसी बंदे ने जिसने टिकट दिता है उसका ना पता उसी वकार नबी साहब उन्होंने इस इलाके में कोई रोल नहीं है ना तो कोई मतलब है कि जितने भी इस पाकिस्तान करप्शन के खिलाफ असा मुहिम चलाई है ना उन्होंने कोई रोल है ना इस वास्ते मैं तो बेसिकली यही समझना कि बंदा एक बेबाक बंदा है ना डर बंदा है तलीम याफ्ता बंदा है और इस्ताक बंदा है जी साढ़े नाल इत्थे और भी इत्थे इलाके के लोग मौजूद ने ते इन्हां कोल पुछने अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम जी ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਨਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਖਾਨ ਜਦੂਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਅਗਰ ਮੁੰਤਖਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਤੇ ਇਹ ਇਤਨੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਰੋਡ ਦੇ ਜਾਂ ਦੀਗਰ ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ PK 37 ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਾਇਲ ਹਨ और पिछली सदी तो इन्होंने मसलों का कोई हल नहीं किसी ने किया और इंशाल्लाह असा उम्मीद है क्योंकि साढ़े बरादरी दिन इंशाल्लाह साढ़े ग्रां दिन जितने भी साढ़े मसाइल हैं चाहे वो रोड के मसला चाहे साढ़े स्कूल के मसले चाहे कोई भी मसला है सब तो ज़्यादा एक नौजवान नस्ल वास्ते इतने ग्राउंड की सहूलत ताकि वो मनशियात तो दूर रहन और उन्होंने जोड़ा ना इतने जो कोआर्डीनेशन है माशाल्लाह वो जितना अर्सा इतने आए उन्होंने बड़े अच्छी तरीके अपनी कंपेन चलाई है और सब तो जो जरूरी चीज़ है असी समझने कि साढ़े इलाके के वो पढ़े लिखे और नौजवान नस्ल नाल लैके चलने वाले लोग हों तो इंशाल्लाह असी उम्मीद कर सकते हैं कि जितने भी साढ़े मसाइल हों चाहे वो तलीम का मसला है चाहे वो साढ़े रोड का मसला है चाहे वो पानी का मसला है इंशाल्लाह PK 37 बे खान बहादुर खान इन्हां मसाइल का इंशाल्लाह वो लाजमी हल कढ़नगे ये साढ़ा यकीन है इंशाल्लाह सपोर्टर मौजूद ने असी तुसां कोलों पुछने हैं कि इत्थे जो तुसां दा इलाका है जो बांडा असद खान जिस आखिया जुलदा इत्थे तकरीबन खान बरादरी जो ज़्यादा रहिंदी है इत्थे ते जदून बरादरी रहिंदी है जी जी ते एक साइड वो जो सियासी लोग ने ये जिस वेले कुछ जलसे करते हैं मीटिंग्स करते हैं उस बिच नारा मारते हैं जी जनबा बरादरी और इस चीज़ां असी ख़त्म कर सां और इत्थे लोग बाकी होर कौमां दे भी रहिंदे हो सन कि तुसी केह् समझदे हो कि ये खान बहादुर खान सारियां कौमां नाल कहन के ते इस दे इलाके जेह्ड़े मसाइल ने उसका खात्मा कर रखसन सर जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम असन आज़म ही है कि ज़ात पात नस्ल ख़त्म करने ना इंशाअल्लाह वो तालीम याफ्ता और पढ़े लिखे लीडर हों तो असी भी ये चाहते हैं कि इतने ज़ात पात या ये बरादरियाँ ख़त्म करके एक जी हैसियत आई जुले कि जड़ा बंदा कोई किसी काबल हो माशाअल्लाह पढ़े लिखे भी हैं फैमिली वाइज भी इलाका वाइज भी और शख्सियत वाइज भी ना तो असा ना ये है ही होवे कि वो आउन वो इलाके में अपना एक नाम पैदा करन और जितने भी असाने कैंडिडेट हों उन्होंने में मासवा एक वकार नबीद है वो एक हैन और जितने भी हैं वो पढ़े लिखे नहीं चलो सियासी कबीलियां नाल तल्लुक रखते हैं सियासी हैं लेकिन उन्होंने में ये चीज़ नहीं कि वो असैम्बली में कोई अपने इलाके से अपने सूबे से कोई एजा वो करो सूबा तरीके ज़ारा दे वाले नाल बाबा ताड़ा ताड़ा करता रहा लेकिन किसी आदमी है किसी वो नहीं मुश्तगानी जरा जाओ करके तो किया सरदार अदरीस साहब टिके रहे उन्होंने किया हूँ फिर सरदार अदरीस साहब आ गए एक बस वो करके हूँ कल आज़ाद असी ना अगर जिसों तो जीत के तो ना जहरी गल है किसी पार्टी में जुलना है पार्टी में वैसे तो नहीं जुलते कोई पैसे के की जुलसन वो उसका मतलब ये भी कि असा लोगों को फरोख्त करके जुलसन फिर उन्होंने दुकान मुड़ के चमक जुलसी तो इस तरह असी आने कि ज़ात बरादरी परवलियाँ ख़त्म करके ये जी शख्सियत आंदा जुले मैरिट उत्ते आंदा जुले जिस तरह इमरान खान का नारा भी है कि एक मैरिट उत्ते हो
ताकि वो अगे फैसले भी इलाके से कौम वास्ते असां लोकां वास्ते जे फैसले करन कि वो इलाके दी तकदीर बदली जुले बस शार्ट करो जी। साढ़े नाल एक भाई मौजूद ने जेह्ड़े काफ़ी देर तो असां नाल आखरे ने कि इसरार करदे न पे मैं कुछ गल करना चाहना ते इन्हां के सवाल है कि इत्थे जेह्ड़े अलगपी के 37 इस बिच खान बहादुर खान साहब दे जेह्ड़े मुखालफ उम्मीदवार ने जिस बिच सरदार औरंगजेब नलोटा PK 47 तो 2 दफ़ा मुंतखब हो चुके हैं। उस अलावा सरदार अदरीस साहब ने मजबूत कैंडिडेट ने जेह्ड़े भी 1-2 दफ़ा मुंतखब हो चुके हैं। क्या कि तुसी समझदे हो कि खान बहादुर खान साहब जेह्ड़ा ते उन्हां जेह्ड़ा हरा सकसन? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले जी एक गल है खान बहादुर खान जी पढ़े लिखे दे और पढ़ी लिखी फैमिली बिचों ते साढ़े जेह्ड़े पहले उम्मीदवार थे नलोटा साहब उन्हें अस 10 साल उन्हें वोटां दित्तियां 10 साल भी अस एक दिन साढ़े पासे भी नहीं आए। साढ़े जनाजे होंदे रहे इस पासे भी जनाजियां बिच भी अस नलोटे साहब नहीं देखे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पढ़े लिखे दे आदमी ने ना करप्शन बे कोई नहीं नलोटे साहब उरी के अजीब बेचते होंगे अजीबां बेच के अज जदों इलैक्शन भी गेन जोड़ा ना पार्टी भी गेन तो अज उन्होंने कोल अरबां खरबां दियां जोड़ा ना कोठियां बनियां दियां ते अस इंशाअल्लाह इन्हां दा खान बहादुर साहब दा ये गल है कि इंशाअल्लाह कोई करप्शन नहीं कुछ भी नहीं ये काम कर सन अवाम वास्ते काम कर सन इलाके वास्ते काम कर सन तो इंशाअल्लाह इन्हां तो आगे कोई भी नहीं जी। साढ़े बड़ा अच्छे लीडर खान बहादुर खान जी। मेहरबानी जी।